आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या, ईसीजी कैसे होती है और ईसीजी से किन बीमारियों का पता लग सकता है, और आखिर में ये जो कि इंतहाई ज़रूरी है कि अगर ईसीजी नॉर्मल है तो क्या फिर भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो ईसीजी को समझने से पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे दिल में एक करंट भी होता है। उस करंट की वजह से ही दिल जो है वो खुद ब खुद धड़कती है, हमें पता भी नहीं चलता। पैदा होने से मरने तक दिल जो है वो धड़कने का काम करती रहती है। और जो दिल के धड़कने का काम होता है वो बुनियादी तौर पर उसी करंट की वजह से ही होता है। जो करंट दिल के मसल्स या मशकों में गुजरता है तो उसको सिकुड़ने पे या उसको फूलने पे फिर मजबूर कर देता है। तो दिल की अगर ये करंट जो है वो सही तरह से काम कर रहा होगा तो दिल भी सही तरह से अपना काम जो उसका है कि दिल को खून को पंप करके मुख्तलिफ अज़ा में पहुंचाए, वो सही काम करेगा। तो ये है कि ईसीजी से हमें उस करंट का पता चलता है। और दूसरा ये कि ईसीजी करने का भी तरीका इंतहाई आसान है। ईसीजी एक मशीन होती है, इसमें कुछ लीड्स लगी हुई होती हैं। वो लीड्स हम क्या करते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, हमारे हाथों पे, दोनों हाथों पे इस तरफ, दोनों टांगों पे और हमारे सीने में उन लीड्स के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। और एक छोटी सी मशीन साइड में होती है, उस मशीन को हम ऑन करते हैं तो पेपर पे वो रिकॉर्डिंग आ जाती है कि दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या जो करंट वाली एक्टिविटी है वो किस तरह से है। ना सिर्फ ये कि दिल, ये इंतहाई आसान टेस्ट है जो कि 5 मिनट में हो जाती है और मरीज़ को कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो अब ये मालूम करने के बाद कि ईसीजी होती कैसे है, ईसीजी से हमें किन बीमारियों का पता चलता है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईसीजी से हमें ये पता चलता है कि दिल की धड़कन कैसी है। अगर दिल की धड़कन का कोई मसला है, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ है, दिल की धड़कन जो है वो कम हो जाती है, और दिल की धड़कन जो है वो हमवार नहीं है, कभी तेज़ हो रही है कभी कम हो रही है, या दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो रही है, तो उन सब चीज़ों का पता जो है वो ईसीजी से लगाया जा सकता है कि अगर दिल की धड़कन का कोई मसला हो तो उससे। ये तो एक नंबर हो गया। नंबर 2, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ईसीजी हमें बताती है, वो हमें बताती है कि दिल की शरियानों में रुकावट तो नहीं है। ख़ास तौर पर अगर हार्ट अटैक का मरीज़ है तो उसकी ईसीजी हम कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि अगर दिल की शरियानों की वजह से अटैक की कैफियत है तो वो चेंजेस जो हैं वो ईसीजी में आ सकती हैं। अगर वो चेंजेस आ गई हैं, हमने उन चेंजेस को पकड़ लिया तो फौरी तौर पर मर्ज़ का इलाज हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर ईसीजी, अगर किसी मरीज़ को शरियानों में रुकावट है जिसकी वजह से दिल का दर्द या सीने में दर्द महसूस हो रहा है, तो ईसीजी में भी उसकी वजह से तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो दूसरा वो मरीज़ हैं कि जिनको सीने में दर्द की शिकायत हो रही है, चलने फिरने से दर्द हो रहा है, या हार्ट अटैक की कैफियत है किसी मरीज़ को, तो उनमें भी ईसीजी जो है सबसे पहले करनी चाहिए। नंबर जो तीसरा वो है कि अगर दिल के किसी खाने में उसका साइज़ बढ़ जाता है तो वो तब्दीलियाँ भी ईसीजी में ज़ाहिर हो जाती हैं। जैसा कि हमें पता है कि दिल के 4 खाने होते हैं, उनमें से किसी भी खाने में अगर कोई साइज़ का मसला हो गया, साइज़ बढ़ गई है, तो वो भी हम ईसीजी से उसकी निशानदेही भी हो सकती हैं। और ये वजूहात आम तौर पर दिल के वेल्व्स या दिल के दरवाज़ों की बीमारी की वजह से आ जाती हैं कि जिनको फिर हम ईसीजी पे जिनका इलाज हो सकता है। तो हमने ये पता चला कि 3 अहम बीमारियां हैं जिनका हमें ईसीजी से पता चल सकता है। और भी बीमारियां हैं, बट ये 3 जो है वो अहम बीमारियां हैं कि जिनका हमें ईसीजी से पता लग सकता है। एक तो ये कि दिल की धड़कन में कोई मसला हो, दूसरा ये कि दिल की शरियानों की बीमारी हो, तीसरा ये कि अगर दिल के किसी खाने में साइज़ का मसला हो जाए, वो साइज़ बढ़ जाए, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ईसीजी से कि इसका दिल का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि मरीज़ आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि साँस की दुश्वारी है, फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब इसकी ईसीजी करवा के देख लें। अब ईसीजी जो है वो हर मर्ज़ को नहीं पकड़ सकती। ईसीजी जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 3 ख़ास मर्ज़ हैं
کہ جن صورتوں میں ECG لازماً کرنی چاہیے. تو ہر مریض کو پکڑنے کے لیے ECG نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ اگر کسی کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کمزور ہو. اب دل کی کمزوری کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ ECG نہیں ہے، اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے؟ ایکو کارڈیوگرافی ہے. اسی طور پر کوئی اور تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ECG نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور ٹیسٹ ہو سکتی ہے. اور یہ بات آپ کا معالج ہی بہتر جان سکتا ہے کہ کس مرض کے لیے کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ بات آخر میں یہ بات کہ اگر کسی مریض کا ECG نارمل آ گیا ہے تو اس کو دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے اور اس کی ECG نارمل آ جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو شریانوں کی شدید بیماری لاحق ہو مگر اس کی ECG جو ہے وہ نارمل ہو جائے. اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ابتدائی طور پر ہے اور ہم نے جلدی ECG کر لی ہے تو اس ECG کو تبدیلیاں اس ECG میں آنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. تو اگر ہم اس جلدی والے فیز میں آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے مریض میں بھی ECG نارمل آ جائے. اور دوسرا یہ کہ شریانوں میں رکاوٹ تو ہے مگر اس وقت جو ہے مریض آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت جو ہے اس کے سینے میں کوئی درد نہیں ہو رہا. تو اگر اس وقت ECG کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ECG نارمل آ جائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ECG نارمل ہے تو دل کی کوئی بیماری اس کو نہیں ہو سکتی. ایسے صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک مریض آیا ہے شدید سینے کے درد کے ساتھ اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو، ہم نے ایک ECG کروا لی، اب ہم انتظار کریں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری ECG کروا لیتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیلیاں جو ہارٹ اٹیک کی ہیں وہ اس میں ظاہر ہونے لگیں. اگر کسی مریض کو شریانوں میں رکاوٹ ہے اور وہ مریض بیٹھا ہوا ہے، ECG میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ایک ٹریڈ ویل ہوتی ہے جس کو ہم دوڑا کے اس کو پھر اس کی ECG کرتے ہیں. دوڑانے کے بعد ان کے شریانوں میں جو رکاوٹ ہے اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں گی. ECG میں جو ہے وہ تبدیلیاں آ جائیں گی، جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اس مریض کو شریانوں میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ یا ETT بھی کہتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ اگر ECG نارمل ہے تو آپ کو دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ہر بیماری کے لیے ECG بھی نہیں ہے کہ ہر بیماری جو ہے اس کو ECG پکڑ سکے.